Okay. Dear aspirants, you are all welcome to the discussion on test number 16. Let us start with the essay. Write an essay on unity and diversity. Obviously, आप भारत के संदर्भ में लिखेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. फर्स्ट आप डिफाइन करेंगे आप अपने essay में कि व्हाट यूनिटी इज. दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ यूनिटी यू सी आपको दिखता है इन इंडिया, भारत में कैसे. तीसरा है हाउ टू मेंटेन यूनिटी in case of diversity. यूनिटी डाइवर्सिटी को परिभाषित करने के बाद आप प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार की यूनिटी भारत में है, इतने विविधताओं के होने के बावजूद. एंड एट द एंड आप कंक्लूड करेंगे. The next one is write a letter making request to the manager for refund due to malfunctioning ATM. सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस. उसके बाद आप डेट लिखेंगे, एक्चुअल डेट लिखेंगे, शब्द डेट को नहीं लिखेंगे, एक्चुअल डेट जो होगा उसे आप लिखेंगे. उसके उपरांत आप रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस को लिखेंगे. उसके उपरांत आप सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके उपरांत आप सर मैडम सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं. उसके बाद बॉडी लिखेंगे. उसके बाद कंपल्सरी क्लोज लिखेंगे. उसके बाद सब्सक्रिप्शन आप अपना नाम लिखेंगे. The next topic is reading comprehension. Reading is one of the best habits a person can develop. Reading सबसे अच्छी आदतों में से है जो कोई मनुष्य जिसे कोई विकसित कर सकता है. It is not just a way to pass time, केवल समय बिताने का एक माध्यम नहीं है, but also a way to learn new things, नई चीजें सीखने का भी माध्यम है. एंड ग्रो एज अ पर्सन, और एक व्यक्ति के रूप में फलने फूलने का भी माध्यम है. बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. पुस्तकें हमें भिन्न संसार में ले जा सकती है, इतिहास के बारे में बता सकती है. टीच अस अबाउट हिस्ट्री, साइंस विज्ञान के बारे में, कल्चर के बारे में. एंड इवन हेल्प अस अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है. One great benefit of reading is that improves knowledge. ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है. Whether you read fiction or non-fiction, चाहे आप काल्पनिक या अकाल्पनिक कहानियां पढ़ते हैं, you always learn something new. हमेशा नई चीजें सीखते हैं. For example, उदाहरण स्वरूप, a novel might teach you about SUC life in another country, while a science book explains how the world वर्क्स. एक उपन्यास बताएगा कि कोई व्यक्ति कैसे अन्य देश में जीवन व्यतीत करता है, जबकि विज्ञान व्याख्या करेगा
कि इस संसार में वस्तुएं या संसार कैसे चल रहा है। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव फोकस, और यह आपको ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड अ बुक योर माइंड स्टेज एक्टिव, आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, आप ध्यान देते हैं उन डिटेल्स की कहानी में, एंड यू पे अटेंशन टू डिटेल्स इन द हिस्ट्री। दिस स्किल कैन हेल्प यू इन स्कूल, और ये जो कौशल है आपको स्कूल में काम दे सकता है, कार्यस्थल पे और सामान्य जीवन में। इसके अतिरिक्त एडिशनली रीडिंग इज रिलैक्सिंग, रीडिंग आपको आराम भी देता है। इट रिड्यूसेज स्ट्रेस, आपके तनाव को कम करता है, एंड मेक यू फील काम, आपको शांत बनाता है। आफ्टर अ बिजी डे, एक व्यस्त दिन के बाद, मेनी पीपुल फाइंड दैट रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स देम स्लीप बेटर। बहुत सारे लोग सोचते हैं सोने के पहले कुछ पढ़ना उन्हें गहरी नींद दिलाता है। फाइनली अंत, रीडिंग इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स, ये भाषा के कौशल को बढ़ाता है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, द मोर यू रीड द मोर वर्ड्स यू लर्न, उतने ज़्यादा शब्द सीखते हैं। विच हेल्प्स यू स्पीक एंड राइट बेटर, आपको बोलने और लिखने में, बढ़िया लिखने बोलने में सहायता करता है। और इन कंक्लूजन, निष्कर्षतः, रीडिंग इज नॉट जस्ट फन बट ऑल्सो अ वे टू लर्न, ग्रो एंड रिलैक्स। केवल ये मस्ती नहीं देता है, बल्कि मनोरंजन नहीं देता है, बल्कि आपको विकसित करने में, अपने व्यक्तित्व को और आराम पहुंचाने में भी सहायता करता है। मेकिंग टाइम फॉर रीडिंग एवरी डे कैन हेल्प यू बिकम स्मार्टर, और अपना कुछ समय देना रीडिंग में, पाठन में, आपको स्मार्टर, तेज बनाता है, प्रसन्न बनाता है, एंड मोर सक्सेसफुल पर्सन, और ज्यादा सफल व्यक्ति भी बनाता है। टू कैच अ टार, स्पेलिंग में टार, टू कैच अ टार का अर्थ है टू मीट, भेंट हो जाना, और स्ट्रॉन्गर मैच, जबरदस्त प्रतिद्वंदी से, इसका अर्थ है भेंट हो जाना। he met with sorry to his surprise, उसके आश्चर्य की बात थी। he met with her, he caught with her, let me write this way, to his surprise, इसके लिए आश्चर्य की बात थी। he caught a टार, जबरदस्त प्रतिद्वंदी से भेंट हो जाना। सेकंड है इन द ब्लूज, इसका अर्थ है इन सैडनेस। टू हियर द रिजल्ट, परिणाम सुनकर। ही वॉज इन द ब्लूज, वह उदास हो गया, उदासी की अवस्था में चला। नेक्स्ट वन इज मिटिगेट। मिटिगेट का अर्थ होता है किसी चीज को कम करना। लेसन पेन, दर्द को, दुख को कम करना। इलिजिव का अर्थ होता है डिफिकल्ट टू कैच, या स्लिपरी जिसे कह सकते हैं, जो हाथ में आकर निकल जाए। नेक्स्ट वन इज डायर, मीन्स डायर का अर्थ होता है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन परिस्थिति में, डायर का अर्थ है बहुत ही कठिन परिस्थिति में। अनसर्टेन, अनिश्चित, और इसका विपरीत हो जाएगा सर्टेन। ग्लूमी का अर्थ होता है अंधकार में, ग्लूमी का अर्थ होता है डार्क, विपरीत हो जाएगा ब्राइट। नेक्स्ट सेपरेशन की स्पेलिंग SEPARATION, सेपरेशन। परसिस्टेंस, PRSISTENCE,
PENCE, परसिस्टेंस। सेपरेशन का अर्थ है जुदाई, अलगाव। परसिस्टेंस का अर्थ है अड़ जाना, किसी चीज पर अड़े रहना। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉग्स को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में साइनोफोबिया कहते हैं। साइनो का अर्थ है कुत्ता, फोबिया मीन्स भय, कुत्ते का भय। स्टडी ऑफ ब्यूटिफिकेशन को एस्थेटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक्स कहते हैं सौंदर्य का अध्ययन। चौदह डन। Thank you very much for being with me. See you in the next video.